हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है। यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चार्ज ऑफ 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम आर प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है। मतलब कि एक स्क्वायर है। ठीक है। उस स्क्वायर के चार कॉर्नर, मतलब इसको ए बी सी डी यहाँ पे रखा गया है। तो पहले वाला क्या रखा गया है, 2C। और दूसरे वाले क्या रखा गया है, 3C, 3 कूलम। और चौथे वाले पे, तीसरे पे 4 कूलम और चौथे पे 5 कूलम। ये चार्ज प्लेस किया गया है। ठीक है। कहाँ, कॉर्नर पे। अब क्या गया, हैविंग ईच साइड √2, मतलब साइड क्या दिया गया, √2 दिया गया, √2। ठीक है। आई क्या कह रहा है कि फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अब सेंटर कहाँ पे आएगा इसका, यहाँ बना लीजिए। ठीक, यह सेंटर कहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है। ठीक है। अब इसका जो कलर हम चेंज कर ले जिससे आपको समझ में आए। ठीक है। देखिए यहाँ पे, अब देखिए जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो इलेक्ट्रिक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिस डायरेक्शन फोर्स लगाएगा उसी डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये क्या यहाँ से निकलेगा, मतलब इस पॉइंट अगर Q0 चार्ज हम रखें पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, इस सब लगाएगा। ठीक है, मतलब रिपल करेगा। ठीक है। कौन, इसे हम बोलेंगे ई ए, मतलब कि चार्ज मतलब ए लगा रहा है। ठीक है, मतलब कि ए पॉइंट लगाया जाए तो ई ए। अब ये क्या करेगा, यहाँ लगाएगा इस तरफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा ई बी। ठीक है। अब सुनिए, यहाँ पे कौन लगाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो इस तरफ लगाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा ई सी। और यहाँ से क्या हो जाएगा, इस तरफ लगाएगा, क्या हो जाएगा ई डी। ठीक है। अब सुनिएगा, सबसे पहला काम है आपका इस पॉइंट पे चारों रिलेटिव फील्ड निकालना। ठीक है। अब देखिए, अगर ये चार्ज बड़े हैं तो सीधी बात है इसका रिलेटिव फील्ड भी बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन हमें डिस्टेंस पहले पता करना है। देखिए यहाँ पे, अगर आप देखिए ये ट्रेंगल है, क्या है, ट्रेंगल। तो हम इन ट्रेंगल ए बी सी देखिए, और यहाँ पे बी एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर देखे जाए तो यहाँ पे क्या होगा, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर इक्वल प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है। भाई ए सी हमें निकालना है, डायगोनल हमको पता ही नहीं है। ठीक है। तो ए बी क्या है, ए बी हमारा √2 है, इसे स्क्वायर करिए। ठीक है। अब प्लस बी सी क्या है, √2 है, स्क्वायर करिए। क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा। ठीक है, ए सी का स्क्वायर। अब 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए। तो ए सी स्क्वायर कितना है, 4 आया। अब ये स्क्वायर इस वजह क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा, √4। अब बाहर निकल कितना आ जाएगा, ए सी इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है। अब ये कहाँ दिया हुआ था, मीटर में। तो आंसर कहाँ पे आएगा, आंसर कहाँ पे आएगा, मीटर में। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एसी मतलब होता है कि तुम्हारा यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस। ये क्या होता है, हाफ होता है, आधा होता है। तो अगर हम यहाँ पे सेंटर ओ मान लें तो हमको एओ पता करना है, तो क्या आ जाएगा 1 मीटर। मतलब कि सारे जो डिस्टेंस है वो क्या होंगे, 1 मीटर, सब बराबर होंगे 1 मीटर। ठीक है। चलिए अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहला काम है हम ई ए निकालते हैं। ठीक है। मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2C। ठीक है, 2 कूलम। तो यहाँ पे क्या आएगा फॉर्मूला, के क्यू ए बाई का आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनाया गया। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो ये कितना है, देखिए यहाँ पे ये 2 है, तो यहाँ पे रखिए 2 के आर कितना है, आर हाँ 1 है, 1 की स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। तो टोटल कितना आ गया 2 के। ठीक है। इसकी वैल्यू हम बाद में रखेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ई बी निकालना चाहें, कौन सा, ये वाला। ठीक है, मतलब चार्ज बी इस पॉइंट से लगाया जा रहा है, इस पॉइंट मतलब कि इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, के क्यू बी बाई का आर स्क्वायर फार्मूला बनेगा। अब यहाँ पे जो रखा जाएगा के, इसका जो चार्ज है वो 3 कितना है, 3 कूलम है। ठीक है। और बाई का 1 का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, सेंटर तक 1 मीटर। ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 और के। ठीक है। आगे हम बात करते हैं
ई सी का, ई सी क्या आएगा, ई सी पाएगा आपका के क्यू सी बाई का आर स्क्वायर। भाई के क्यू सी का जो चार्ज है कितना है, 4 कूलाम है, ठीक है। और यहाँ पे डिस्टेंस कितना, 1 का स्क्वायर है, कितना आ जाएगा, 4 के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ई डी का, यहाँ पे फॉर्मूला वही लगाएंगे के क्यू डी बाई का आर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे के और क्यू डी चार्ज कितना था, 5 कूलाम था, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 1 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5 के, ठीक है। अब सुनिए, अब हम बात करें यहाँ डायग्राम पे, देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे, देखिए इसमें बड़ा कौन है, नेट निकालना चाहे तो अब देखो इन दोनों का नेट, देखिए ये इस तरफ, ये वाला इस तरफ, ये बड़ा चार्ज है, तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ज्यादा होगा, अब इसका कम होगा, ठीक है। तो अगर हम निकालना चाहें इन नेट इन दोनों का, तो क्या आएगा, इस तरफ आएगा। तो हम यहाँ पे इसको लिख रहे हैं, आप देखिएगा ई डायरेक्शन में, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, E1, ठीक है। अब इन दोनों देखा जाए, तो ये तुम्हारा 5C है, तो इसका इस तरफ है, और ये जो 3 है, तो मतलब ये 5 ज्यादा है, ये 3 क्या है, छोटा है, तो जो नेट आएगा इस डायरेक्शन में आएगा, तो इसको मैंने E2 बोल दिया, ठीक है। तो ये आप देखिए, आप निकालते हैं E1, तो E1 क्या होगा, देख लीजिए यहाँ पे E1 क्या होगा, E1 जो होगा वो हमारा EC माइनस EA, EC माइनस EA, ठीक है। तो अब EC में क्या आएगा भाई, EC कितना आया था, देख लो यहाँ पे EC कितना है, 4K, 4K माइनस का आपका जो हमारा EA आया था 2K आया था, ठीक है, 2K आया था, 2K। अब नेट क्या आ जाएगा, 2K आ जाएगा, तो ई का है, ठीक है। अब बात करते हैं E2 का, E2 कितना आएगा, E2 आएगा हमारा, यहाँ देख लीजिए डायग्राम देखिए पहले, E2 निकालने के लिए हमें E2 ऐसे लिखा है, तो मतलब कि E2 बड़ा है, अब मैंने E2 बड़ा है, मतलब E2 मतलब ED बड़ा है, ED में मैंने घटाया क्या, EB, मतलब इस चार्ज को, ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसमें जानते हैं इसका जो रिलेटिव फील्ड होगा इस सब बन रही है, और इसका इस तरफ, तो ये छोटी है, ये क्या है, बड़ी है, तो बड़ी में छोटी घटा देंगे, ठीक है। तो मतलब कि ED माइनस का EB, ठीक है, यहाँ देख लीजिए, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ED माइनस का EB, ठीक है। इसका कितना आया, ED मैंने यहाँ देखा 5K, और EB कितना आया, EB आया था 3K, ठीक है। अब घटाइए कितना आएगा, 2K, ठीक है। आप क्या करेंगे, इन दोनों का नेट निकालेंगे, देखिए यहाँ पे डायग्राम में बनाइए, E1 इस तरफ, E2 इस तरफ, तो नेट कहाँ आएगा, डायरेक्ट हम यहाँ कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। जो ई नेट आएगा इस तरफ आएगा, देख लीजिएगा ई नेट, मतलब कि E1 इस तरफ E2 इस तरफ, तो नेट कहाँ आएगा, बीच में, ठीक है। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, तो ई नेट बराबर क्या आ जाएगा, रूट में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ठीक है। अब सुनिए, अब दोनों देखो जो सेम टू सेम है, मतलब कि हम बोल सकते हैं E1 जो है वो E2 के बराबर है, ठीक है, E1 E2 के बराबर है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इसको E1 और स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, जोड़िए, तो यहाँ पे आ जाएगा E1 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2E1, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक है। अब E1 क्या हो, बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट बच जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, E1 रूट का 2, ठीक है। अब E1 का मान क्या है, E1 का मान क्या है, 2K, तो यहाँ क्या आएगा, 2K और रूट का 2, ऐसे सॉल्व किया जाए, क्या है 2 रूट का 2, और K का मान क्या होता है, K का मान होता है 9 इंटू 10 पावर, ऐसे लिख सको, K इक्वल टू क्या होता है, 9 इंटू 10 पावर 9, यहाँ पर करिए 9 इंटू 10 पावर 9, क्या हो जाएगा, 9 टू जा 18, 18 रूट का 2 इंटू 10 पावर 9 और न्यूटन पर कूलम, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आपको सीख लेना है, इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और क्वेश्चन को बेहतर करते रहिए। तो ये क्वेश्चन आपको सीख लेना है, देख लीजिए एक बार फिर से समझा दे रहे हैं आपको। देखिए इसमें चार्ज दिया था, कॉर्नर के चार्ज, ठीक है,
और उसके बाद जानते हैं डिस्टेंस क्या, √2 दिया था, √2 दिया था तीनों साइड का, ठीक है। तो मैंने सब डायगोनल निकाला, जैसे निकाला उसका आधा कर दिया, क्या है 1 मीटर आ गया, और 1 मीटर से 4 हो जाएंगे, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे एक नॉट मतलब चार्ज प्लेस कर दिया, ठीक है। अब जब इस पे प्लेस किया तो यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगी, ई ए बोला, फिर इससे ई बी बोला, फिर इससे क्या बोला, ई सी, अब इससे क्या बोला, ई डी। फिर मैंने क्या किया कि चारों निकाल लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि ये चार्ज बड़ा है और ये चार्ज छोटा है, तो मतलब कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इन दोनों की, इस तरफ आएगी, ई वन बोल दिया। फिर इस क्या है, छोटा ये क्या बड़ा है, तो ई नेट इस तरफ आ जाएगा इन दोनं का। फिर इन दोनों का नेट निकाले तो सीधे इस तरफ आ गया। और इन दोनों के पीछे एंगल के 90 होता है, तो एक्चुअली देख लीजिए यहाँ पे एक जो ये फॉर्मूला लिखा गया है, ये होता क्या है। अगर आप क्लास से 11th में पढ़े होंगे कि E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला एक्चुअल में ऐसा होता है। लेकिन अगर कॉस 90 आ गया तो कॉस 90 मान क्या होता है, जीरो होता है, तो ये पूरा ये जीरो हो गया, तो ये दोनों सेम लिखा गया है बस यहाँ पे, ठीक है। आपके लिए समय क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। जहाँ पे न समय वहाँ पे पहुँच करके आप समझिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है।